नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज। मैं वर्षा आप लोगों के साथ फिर से आज एक नई वीडियो लेकर आई हूं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे बेसिकली दो पॉलिसी के बारे में, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का यंग स्टार प्लान और मैक्स बुपा का रीएश्योर प्लान। इन दोनों ही प्लान के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, प्रीमियम और फीचर्स दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों पॉलिसी में से सबसे अच्छी पॉलिसी दोनों ही प्लान के बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार हेल्थ का यंग स्टार प्लान और मैक्स बुपा का रीएश्योरेंस प्लान, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे एक एक फीचर से रिलेटेड। सबसे पहले देख लेते हैं एंट्री एज की बात कर लेते हैं। एडल्ट की एंट्री एज होगी यंग स्टार में 18 टू 40 साल तक ही आप यंग स्टार प्लान ले सकते हैं। अगर आपकी एज 41 है तो आप यंग स्टार प्लान बाय नहीं कर सकते। और चाइल्ड की अगर एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बाय कर रहे हैं यंग स्टार में तो चाइल्ड की एज होनी चाहिए 91 डे से लेकर 25 ईयर के बीच में, तो ही वो एज अ चाइल्ड काउंट होगा। वहीं पर अगर मैं रीएश्योरेंस की बात करूं तो उसमें एडल्ट की एंट्री एज है 18 टू 65 तक पर्सन जो है एज में रीएश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। और चाइल्ड की एज भी यहाँ पे मार्केट में किसी भी कंपनी में इतनी हाईएस्ट एज में चाइल्ड काउंट नहीं होता, बट ये रीएश्योरेंस पहला ऐसा प्लान है जिसमें चाइल्ड की एज जो है वो 91 डे से लेकर मैक्सिमम 30 इयर्स तक चाइल्ड आपकी पॉलिसी में कवर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है आपका प्लान टाइप आप दोनों ही पॉलिसी में इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हैं। अगर किसी सिंगल पर्सन को पॉलिसी लेनी है तो वो पर्सन दोनों ही प्लान में आप बाय कर सकते हैं, यंग स्टार में भी और रीएश्योरेंस में भी। और अगर आपको एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेनी है, यानी पूरी फैमिली के साथ आप, आपके स्पाउस प्लस चाइल्ड, अगर सभी के लिए एक पॉलिसी बाय करनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। बट यंग स्टार में आपका जो फैमिली साइज होगा वो 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड होगा, यानी एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में मैक्सिमम 3 ही बच्चे ऐड हो सकते हैं। वहीं पे अगर आप रीएश्योरेंस प्लान की बात करेंगे तो उसमें 2 एडल्ट प्लस 4 चाइल्ड तक आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका, जैसे आप जानते होंगे, 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी होता है एक क्लेम करने के लिए। इसके साथ साथ अगर डे केयर है यानी बिलो 24 आवर्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रीटमेंट हो रहे हैं तो ऐसे ऑल ट्रीटमेंट आपके कवर होंगे दोनों ही प्लान में। यंग स्टार में भी ऑल ट्रीटमेंट कवर है और रीएश्योरेंस में भी ऑल ट्रीटमेंट कवर होंगे आपके। सम इंश्योर्ड दोनों ही प्लान में 3 लाख से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 1 करोड़ तक की पॉलिसी है। जो सा भी आपको सम इंश्योर्ड अच्छा लगता है, 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच में, जो भी आपकी कैपेसिटी बोलती है आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बाय कर सकते हैं। रिन्यूअल आप लाइफ लॉन्ग करा सकते हैं दोनों ही प्लान में। यंग स्टार में भी आपका लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है और रीएश्योरेंस प्लान में भी आपका लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, यानी जब तक जिंदा हैं तब तक पॉलिसी को चला सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्री मेडिकल टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक चेंज है कि यंग स्टार में कोई भी प्री मेडिकल टेस्ट नहीं होता, विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी इशू हो जाती है बहुत इजीली। बट वहीं पे अगर आप मैक्स का रीएश्योरेंस प्लान लेते हैं तो अगर आपकी एज 45 से अबव है, ठीक है, तो आपको जो है प्री मेडिकल टेस्ट फेस करना होगा। एक पहले प्री मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद पॉलिसी इशू होगी। अगर प्री मेडिकल टेस्ट में कोई भी मेडिकल इश्यूज निकल जाता है तो पॉलिसी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। मैं सबसे पहले आपको प्रीमियम बता देती हूँ कि दोनों ही पॉलिसी में प्रीमियम में क्या अंतर रहता है। तो अगर आप पॉलिसी बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया है डेमो कि कस्टमर की एज अगर 35 है और 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड के अकॉर्डिंग, तो यंग स्टार का जो प्रीमियम आएगा वो आएगा 13,918 रुपीज का। बट वहीं पे अगर आप मैक्स बुपा लेते हैं, ये 5 लाख का सम इंश्योर्ड है यंग स्टार का जो मैंने बताया, और यही सेम चीज अगर आप रीएश्योरेंस प्लान बाय करेंगे मैक्स बुपा का तो उसमें जो आपका प्रीमियम आएगा वो आएगा 15,092 रुपीज का। ये आपका प्रीमियम में अंतर होगा। रीएश्योरेंस प्लान में बहुत अच्छा एड ऑन फीचर है सेफगार्ड, वीडियो में उसके बारे में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत अच्छा फीचर है सेफगार्ड। आई रिकमेंड कि अगर आप रीएश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो उसको ऐड जरूर कराएं आप।
सेफ गार्ड जो फीचर है अगर आप उसको ऐड कराते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा 7.5% के हिसाब से, जिसके बाद आपका जो ये 15,000 रुपए का प्रीमियम है ये बढ़कर हो जाएगा 16,601 रुपए। 1,000-1,500 रुपए के आसपास आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा वो ऐड कराने के लिए। बट वो फीचर बहुत अच्छा है, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ ये फीचर काफी अच्छा है। अगर आपको इन दोनों ही प्लान को बाय करना है तो बाय करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करिए, आपको डायरेक्टली मेरी तरफ से फीडबैक दिया जाएगा, आपको डायरेक्टली मेरी तरफ से कॉल आएगी कि आपको कौन सी पॉलिसी बाय करनी चाहिए, आपके लिए कौन सी सुटेबल पॉलिसी है। तो लिंक में जरूर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स मेंशन करिए। और इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट का मैं पहले बता देती हूँ आपको। अगर आप यंग स्टार प्लान लेते हैं टाइप से डिस्काउंट मिलेगा हर साल। जैसे फर्स्ट आपका स्टार वेलनेस प्रोग्राम करके डिस्काउंट मिलेगा। आपका एक वेलनेस प्रोग्राम, आजकल प्रोग्राम आते हैं ना कि जिसपे हमारे फुट स्टेप काउंट होते हैं, फिट रहने के तरीके बताते हैं, डाइट प्लान्स बताते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, वेलनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा एवरी रिन्यूअल। साथ ही साथ आपको जो है, अगर आप पॉलिसी बाय करते हैं, आपकी एज अभी 36 से बिलो है और आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं, तो भी आपको एक ही बेनिफिट दिया जाएगा 10% का डिस्काउंट एवरी रिन्यूअल आफ्टर द एज ऑफ 40। यानी आज अगर आपकी एज 36 से कम है और आपने पॉलिसी बाय करी है, कंटिन्यू आप रिन्यू कराएंगे, 40 साल के जब आप हो जाएंगे उसके बाद हर साल लाइफ टाइम आपको रिन्यूअल पे जो है 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं आपका री एश्योरेंस में, तो उसमें भी आपका स्टार वेलनेस प्रोग्राम की जैसे ही एक हेल्दी बेनिफिट करके एक फीचर आपको मिलेगा, जिसमें आपका 30% का डिस्काउंट मिला करेगा आपको एवरी टाइम एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें केवल और केवल फुट स्टेप आपके काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा आपका नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे जो होते हैं आपके ओपीडी से रिलेटेड, लाइक आपका डॉक्टर फीस, मेडिसिन, ब्लड टेस्ट वगैरह जो हमारे होते हैं, तो ये सारे खर्चे भी कंपनी आपका रिम्बर्स करती है। यानी पहले आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है, उसके बाद कंपनी बेयर करती है, इसको रिम्बर्स करती है। तो अगर आप यंग स्टार प्लान लेते हैं तो इसमें 60 और 90 डेज तक का रिम्बर्समेंट आप अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पे री एश्योरेंस में आपको 60 डेज और 180 डेज तक का रिम्बर्स मिल जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो सबसे पहले वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं कि पॉलिसी में क्लेम कब से कर सकते हैं। कहते हैं एक्सीडेंट के लिए आप डे 1 से क्लेम कर सकते हैं, दोनों ही प्लान में, यंग स्टार में भी और री एश्योरेंस में भी। फ्रेश इलनेस के लिए आप आफ्टर 30 डेज के बाद क्लेम कर सकते हैं, दोनों ही प्लान में। कोई भी कोविड-19 से रिलेटेड क्लेम अगर आता है फ्रेश, तो आफ्टर 15 डेज, पॉलिसी बाय करने के 15 दिन बाद आप क्लेम कर सकते हैं, दोनों ही प्लान में एज पर IRDA। इसके साथ साथ स्लो ग्रोइंग डिजीज होती हैं जैसे कि स्टोन, पाइल्स, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट। सो इन डिजीज के रिलेटेड आप पॉलिसी में अगर आप यंग स्टार प्लान लेते हैं तो 1 साल के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, एक यूनिक बेनिफिट है जो मार्केट में बहुत कम मिलता है, क्योंकि हर एक कंपनी ये जो कवर करती है आफ्टर 2 ईयर कवरती है। स्लो ग्रोइंग डिजीज जो होती है ये, इसके लिए आप क्लेम पॉलिसी में 2 साल के बाद ही कर सकते हैं, बट यंग स्टार में आप 1 साल के बाद कर सकेंगे। और यही ये चीज आप सेम आपका रीएश्योरेंस में स्लो ग्रोइंग डिजीज के लिए आप 2 साल के बाद क्लेम कर पाएंगे। सेम अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की प्रॉब्लम है, लाइक आज आप पॉलिसी बाय कर रहे हैं लेकिन पॉलिसी बाय करने से पहले ही अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, तो इसके रिलेटेड भी आप यंग स्टार में 1 साल के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बेनिफिट ऑप्शन है। बट वहीं पे आपका अगर मैं री एश्योरेंस में बात करूं तो उसके लिए आपको 3 साल वेट करना, 3 साल के बाद ही आप पॉलिसी में क्लेम कर पाएंगे। रूम रेंट, हॉस्पिटल में रूम जो है आपका वो किस टाइप का आपको मिलेगा, तो अगर आप यंग स्टार लेते हैं तो सिंगल प्राइवेट AC रूम मिलेगा, और री एश्योरेंस में आपका एनी रूम मिलेगा। यानी आप कोई सी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, चाहे सिंगल स्टैंडर्ड, चाहे डिलक्स, चाहे सुपर डिलक्स, चाहे स्वीट रूम, आप कोई सा भी रूम ले सकते हैं। कोई भी कैपिंग लिमिटेशन नहीं होगी, सारा खर्चा कंपनी बेयर करेगी। इसके साथ साथ एम्बुलेंस की अगर मैं बात करूं, रोड एम्बुलेंस की, तो आपका यंग स्टार में एक्चुअल कॉस्ट, यानी एम्बुलेंस का जितना भी खर्चा आता है एक्चुअल कॉस्ट कंपनी कवर करेगी। घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, जो भी एम्बुलेंस यूज होती है पूरा खर्चा कंपनी बेयर करेगी एक्चुअल।
बट वहीं पे अगर मैं आपका रीअश्योरेंस की बात करूं तो रीअश्योरेंस में आपके 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा एक बारी में। यानी अगर आपकी एम्बुलेंस 3000 रुपए मांगता है एम्बुलेंस वाला, तो आपको कंपनी केवल 2000 रुपए ही बेयर करेगी वन टाइम में। 1000 रुपए आपको अपनी पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी आपको यंग स्टार में नहीं मिल रही है, आपका जो है रीअश्योरेंस में मिल रहा है एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी। कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर बाय एयर अगर विजिट करना हो, एयर एम्बुलेंस की नीड है, तो कंपनी उस टाइम पे आपको एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है। हेल्थ चेकअप की बात कर लेते हैं कि आपका एवरी ईयर, दोनों ही पॉलिसी में एवरी ईयर हेल्थ चेकअप मिलेगा। ठीक है, यानी आपका पूरे साल जो है आप क्लेम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम्स आपको हर साल आपको एक हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। बस कंडीशन क्या है, मतलब कंडीशन नहीं है ये, बट एक क्लॉज है कि आपका यंग स्टार में जो है रिन्यूअल के टाइम ही हेल्थ चेकअप आप करा सकते हैं। बट वहीं पे अगर मैं रीअश्योरेंस की बात करूं तो रीअश्योरेंस में आप जो है पूरे साल के बीच में कहीं भी कभी भी आप हेल्थ चेकअप एक करा सकते हैं फुल बॉडी का। यानी आज आपने पॉलिसी बाय करी तो पॉलिसी बाय करने के नेक्स्ट डे ही आप हेल्थ चेकअप के लिए क्लेम कर सकते हैं। बट ये आपका ये यंग स्टार में नहीं पॉसिबल होगा। यंग स्टार में आपको एक साल के बाद यानी रिन्यूअल के टाइम पे ही मिलेगा। सेकंड मेडिकल ओपिनियन की फैसिलिटी आप दोनों ही पॉलिसी में ले सकते हैं। सेकंड मेडिकल की फैसिलिटी कि अगर आपको किसी अदर डॉक्टर से कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए तो वो दोनों ही पॉलिसी में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऑर्गन डोनर की फैसिलिटी आपकी यंग स्टार में नहीं है, जो कि आपको केवल जो है रीअश्योरेंस में मिलेगी अप टू दी सम इंश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट आपका यंग स्टार में नहीं है, ये आपका मिलेगा इसमें रीअश्योरेंस में मिलेगा अप टू दी सम इंश्योर्ड। नो क्लेम बोनस की बात कर लेते हैं। अगर आप पूरे साल कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी आपको जो है यंग स्टार में 20% करके आपको नो क्लेम बोनस देती है। पहले साल आपने कोई क्लेम नहीं किया तो आपको 20% का बोनस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से कोई क्लेम नहीं करते फिर से 20% का बोनस, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी जो है 100% इंक्रीज हो जाती है एट द टाइम। आप कोविड से रिलेटेड कोई भी क्लेम करेंगे तो वो एनसीबी पे अब इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ये एज पर IRDA जो नया नॉर्म्स आया है, नई गाइडलाइन आई है, तो वो मैं एक चीज आपको बता रही हूँ कि अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी कस्टमर क्लेम करेगा तो आपकी पॉलिसी में इफेक्ट यानी नो क्लेम बोनस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका वो कम नहीं होता है। साथ सेम आपका जो है इसमें है रीअश्योरेंस प्लान में। रीअश्योरेंस प्लान में भी आपका जो है पहले साल आपने कोई क्लेम नहीं किया तो कंपनी आपको 50% इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट ईयर आप फिर से कोई क्लेम नहीं करते तो फिर से आपको 50% इंक्रीज करेगी। मैक्सिमम जो है 100% तक इंक्रीज करेगी। और सेम है अगर कोविड से रिलेटेड क्लेम आएगा तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन बेनिफिट होता है क्या है कि अगर आपका पूरे साल में कोई ऐसा क्लेम आया जिसमें आपका बेसिक सम इंश्योर्ड पूरा खत्म हो गया है या फिर कम बचा है अब आपका, और सेकंड क्लेम करते हैं अब आप, और सेकंड क्लेम में आपके पास अमाउंट नहीं, आपका बेसिक सम इंश्योर्ड नहीं है आपके पास, तो कोई इश्यू नहीं है। कंपनी आपको जो है एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करके चलती है जिसको हम रीस्टोरेशन बोलते हैं। इसमें क्या है आपका अप टू द सम इंश्योर्ड पे करके चलती है कंपनी। दोनों ही कंपनी में, दोनों आप चाहे यंगस्टर ले लीजिए चाहे रीअश्योरेंस ले लीजिए, दोनों में ही अप टू द सम इंश्योर्ड पे करके चलेगी आपको। सेम पर्सन सेम डिजीज सेम ईयर कवर्ड होगा आपका दोनों ही कंपनी में। एक जो डिफरेंट है वो बस ये है कि आपका जो है यंग स्टार में केवल वन टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन रीअश्योरेंस में अनलिमिटेड टाइम्स है। ठीक है, यानी अगर एक बार आपको जरूरत पड़ती है आपके सम इंश्योर्ड से ज्यादा की नेक्स्ट क्लेम में, तो कंपनी आपको नेक्स्ट टाइम आपको पे करके चलेगी अप टू दी जितने भी लाख की आपकी पॉलिसी होगी उतना ही दोबारा पे कर चलेगी। बट वहीं पे अगर मैं रीअश्योरेंस प्लान की बात करूं तो रीअश्योरेंस प्लान में आपको क्या होगा, आप अगर एक 2 बार 3 बार 4 बार 5 10 15 20 आप अनलिमिटेड टाइम्स भी अगर आप क्लेम करते हैं बार बार, तो बार बार आपको जो है रीस्टोर कर दिया जाएगा अमाउंट। अगर आपको मैटरनिटी से रिलेटेड पॉलिसी देख रहे हैं तो यंग स्टार में गोल्ड प्लान लीजिएगा, उसमें मैटरनिटी फीचर आपको मिल जाएगा जो आपका 3 साल के बाद कवर होगा। रीअश्योरेंस में ये फैसिलिटी नहीं है। और आपका अगर गोल्ड प्लान लेते हैं यंग स्टार का तो उसमें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी आपको मिलेगा। वहीं पे रीअश्योरेंस में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ऐड कराने के लिए आपको एड ऑन फीचर है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं
सेफ गार्ड की, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेफ गार्ड प्लान फीचर अगर आप ऐड कराते हैं जिसके लिए आपको 7.5% एक्स्ट्रा पे करना होगा रीएश्योरेंस प्लान में, तो ये फीचर आपका इसमें नहीं है, यंग स्टार प्लान में यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। रीएश्योरेंस प्लान है और ये आप मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये फीचर है क्या, बेसिकली अगर आप सेफ गार्ड प्लान ऐड कराते हैं तो इसमें आपको 3 फैसिलिटी मिलती हैं। 3 फैसिलिटी में क्या होगा, पहली फैसिलिटी ये होगी कि 50,000 रुपए तक अगर आपका कोई भी क्लेम आता है, ठीक है, तो वो क्लेम में काउंट नहीं होगा, यानी उसका कोई भी इफेक्ट आपके नो क्लेम बोनस पे नहीं पड़ेगा, वो क्लेम ही नहीं माना जाएगा। क्लेम में मतलब आपके बोनस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, बेसिकली मतलब ये है इसका। सेकंड एक फीचर है कि अगर आपके कुछ नॉन पेबल आइटम्स होते हैं जैसे कि कॉटन, सीजर, ठीक है, बेबी फूड्स हो गए आपके, ठीक है, इस तरीके से आपके ग्लव्स वगैरह हो गए, तो ये चीजें ना कंपनी पे नहीं करती कभी भी, ये नॉन पेबल आइटम्स है। ऐसे 68 आइटम्स हैं जो आपके नॉन पेबल होंगे जो कंपनी कभी कवर नहीं करेगी। तो अगर आप ये ऐड कराते हैं सेफ गार्ड तो इसमें आपको ये फीचर मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी कि आपके जो ये नॉन पेबल आइटम्स की लिस्ट है 68 आइटम्स, आपके ये 68 आइटम्स भी कवर होंगे पॉलिसी में। ये बहुत यूनिक है क्योंकि मार्केट में कोई कवर नहीं करता इसको। इसके साथ साथ आपको एक थर्ड फैसिलिटी में, अगर जैसे हर साल महंगाई बढ़ेगी, आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी कि 6% से इंक्रीज हो रही है, 7% से इंक्रीज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है इतने परसेंट के हिसाब से, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। यानी अगर जितने भी परसेंट के हिसाब से आपकी महंगाई बढ़ेगी उतने परसेंट के हिसाब से आपको ऊपर बोनस भी दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा बोनस आपका सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली वो बढ़ रहा है महंगाई के हिसाब से। महंगाई बढ़ रही है तो सम इंश्योर्ड भी बढ़ रहा है, बट आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम वही रहना है, बस सम इंश्योर्ड बढ़ रहा है। तो ये 3 फैसिलिटी मिलेंगी अगर आप इस प्लान फीचर को ऐड कराते हैं, इसीलिए मैं बोल रही थी ये फीचर बहुत अच्छा है। तो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको दोनों ही प्लान से रिलेटेड कौन सा प्लान बेस्ट लगा। आपको स्टार हेल्थ का यंग स्टार प्लान ज्यादा बेटर लगा या फिर आपको रीएश्योर मैक्स बूपा का रीएश्योर प्लान ज्यादा बेटर लगता है। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि इसके रिलेटेड सभी को हेल्प हो जाएगी कि कौन सा मैक्स बूपा ज्यादा अच्छा है या स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और ताकि आपको मेरे कोई भी मैं नई वीडियो अपडेट करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम से पहले आ जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ऐसे ही मैं अपडेटेड चीजें बताती रहूंगी, ऐसे ही मैं कंपैरिजन वीडियो डालती रहूंगी। अगर आपको कोई और अगर क्वेश्चन होता है तो वो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन है हेल्थ इंश्योरेंस वाली। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।